बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 18 से 24 नवंबर के तवासत से आप सबसे मुखातिब हूँ। ये हफ़्ता एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक के हिसाब से पूरी दुनिया में मनाया जाता है और एंटीबायोटिक से अवेयरनेस और जिसे हम आगाही कहते हैं वो आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि हम उस वक्त में दाखिल होने लगे हैं जब कोई एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। इसको पोस्ट एंटीबायोटिक एरा कहते हैं और ये इंतहाई जानलेवा साबित होगा अनफॉर्चुनेटली अगर अभी से हमने इस पर अमल ना किया। इस पे यूनाइटेड नेशंस में भी मैंडेट पास किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको साइन किया है। लिहाजा इस हिसाब से ज़रूरी है, एक टेक्निकल बात जो आपको मालूम होना ज़रूरी है कि जितने भी जरासीम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बना लेते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। और इसी वजह से आपने देखा है कि कई मरीज़ अस्पताल आते हैं, जिनको हम सुपर बग्स कहते हैं, ताई ख़तरनाक मौलिक किस्म के जरासीम वो अटैक कर देते हैं। तो इनसे बचाव की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और ख़ुसूसन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशंस कोऑर्डिनेशन के कि हमने पहले एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार किया 2017 में, फिर हमने नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया, फिर हमने उसकी कॉस्टिंग की और अब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक PC1 अप्रूव है जिसमें करीबन हमें 500 मिलियन रुपीस मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और नहायत है इम्बारत है कि डोनर्स, और जिसमें हमें फ्लेमिंग फ़ंड ने 2.8 मिलियन पाउंड्स की ग्रांट दी है, जिससे हम AMR की मद में काम करेंगे। इसके लिए हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया है और साथ साथ हम नेशनल गाइडलाइंस तैयार कर ली है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिसके बाद हम इसमें लेजिस्लेशन पे काम कर रहे हैं। हम मुल्क का पहला पेशेंट सेफ्टी इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहे हैं ताकि सिस्टम्स चलते रहें और सर्विलेंस सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे जहाँ तक इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का ताल्लुक है और AMR का ताल्लुक है। साथ साथ जो नया कॉन्सेप्ट है एंटी माइक्रोबियल स्टूअर्डशिप का, उसको भी हम लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी ट्रेनिंग्स हम स्टार्ट कर चुके हैं और इस मद में हमने कुछ फेलोशिप्स भी लॉन्च की हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने ना सिर्फ ह्यूमन साइड बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट जो इसको हम वन हेल्थ कहते हैं, उसके तहत हमने एनिमल साइड और एग्रीकल्चर साइड को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वहाँ भी बेजा इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स का और वो खुराक की सूरत में भी हमारे अंदर रेजिस्टेंस दाखिल होता है। विद ऑल दैट इन माइंड, जिस तरह हमारे यहाँ ये सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ट्रेंड है जनरल पब्लिक में, स्पेशली एंटीबायोटिक्स खाते हैं, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। और इसी वसादत से हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ओवर द काउंटर सेल को ख़त्म किया जाए और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तमाम जितने भी इदारे हैं पब्लिक प्राइवेट और तमाम सूबे हम मिल के इसमें इकट्ठे चलेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे कि अपने मुल्क में हम इस चीज़ की मैक्सिमम अवेयरनेस करें और साथ साथ हर चीज़ पे अमल करें। थैंक यू।